मैथ में हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या बता रहा था आप लोगों को? क्वेश्चन था कि जिसका दिया जाए 5 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 और 100 के बीच, छोटा ही ले लेते हैं, 5 और 50 ले लेते हैं। 5 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएगा, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो 5 और 50 के बीच जब पूछा जाएगा, 5 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्वेश्चन था, 5 और 50 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं अंकित? लास्ट में से घटा। हाँ, लास्ट वाले अंक में से कम करेंगे तो 50 में से कम करेंगे तो 49, और 49 में कितना से भाग करेंगे? 5 से 9 45, तो 9 में से 5 जाएगा 4, है ना। तो अब इसी शेषफल से नहीं मतलब है। अनुजा चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9 में से 5 4, शेषफल से नहीं मतलब, हमको भागफल से मतलब है। अब 5 में किससे भाग करेंगे? 5 यही से, तो 5 में 5। अब दोनों भागफलों का अंतर ही 9 में से 1 जाएगा 8 आंसर होगा, ठीक है ना। 5 और 50 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगी। तो 5 को छोड़ दीजिए, 10 होगा। 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 25, 30, 35, 40, 45। गिनिए, 50 नहीं लेंगे क्योंकि 20 बोला है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना। अगर तब पूछ दिया जाता तो अब अंतिम संख्या में से कम नहीं करेंगे, पहली संख्या में से कम करेंगे। यही टाइप हम लोगों को चल रहा था, रिकेप में कर दिया हूं। चलिए लिखिए, इसी पे क्वेश्चन लिखिए, इतना याद रहे। तब अगर पूछा जाएगा तो 5 में से कम करेंगे, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। भुला के आप 50 में से कम मत कर देना। जब 20 पूछा जाएगा तो अंतिम संख्या में से कम करना रहेगा, सही है ना। आइए इसी पर एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग करिए। 300 से 1200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, 300 से 1200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। कितना आया? 59। कुल 59 संख्याएं हैं। देखा जाए, अगर सही होगा तो चंदन जीत जाएंगे। अंकित कितना है आपका? मान सिंह, चलिए बताइए चंदन कैसे किया है? उसमें से घटाएंगे 1200 में से कम करें कितना आएगा? ये घटाएंगे 1199। 1199 में कितना से भाग करेंगे? 15। मानसिंह 15 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? मानसिंह कितना बच जाएगा भाग? 7 पढ़ आता है बिस्तर। 15 7 105 है ना। 15 ना 135 होता है।
तो 9 में से 5 या 4 14 1 हो जाएगा। फिर 9 भी ले लेंगे आप, 15 नामा 135 कितना आ जाएगा। 14 शेष से नहीं मतलब है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 300 में 15 से भाग करेंगे। 15 दूना 30, 20 आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, 79 में से 20 कम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। हाँ, इनका एकदम 100% चंदन आगे निकल गया सबसे। अब एक क्वेश्चन फिर मैं पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन आगे निकलता है। लिखिए, एक 160 और 560, 160 और 560, 160 तथा 560 तक, 160 तथा 560 तक लिखिए। अजीत लिख लिए, 160 तथा 560 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हाँ, कितना आया, 81। आपका सब लोग 81 आ गया, 29 आ रहा है। चलिए, क्या क्वेश्चन था, 160 एंड 560 के तक, इसमें तक बोला हूँ तो याद रहे, तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो तक की स्थिति में क्या करते हैं रोजा, किसमें से, पहले वाले में। हाँ, तो 160 में से कम करो, कितना आएगा, 159। हाँ 159 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 से 5 से नहीं मतलब 4 है जितना है। अब क्या करेंगे, 5 से 5, 5 से 5, 5 दूना 10। अब 112 में से क्या करेंगे, 131 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 3 जाए 8, 81 करेक्ट आंसर बताया। अब एक क्वेश्चन में बताना है, पूछने जा रहा हूँ, जो बता देगा उसको इनाम। लिखिए, हाँ, इनाम वाला क्वेश्चन है, यही है चीज, थाट यही है। लिखिए, 3 अंकों की, लिखिए, इनाम वाला क्वेश्चन है, चीज यही है, 3 अंकों की, लिख लीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ? वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखिए, 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। लगाइए, 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है, 75। हाँ 83 आ रहा है। आपका अंकित 75।
पर बात समझिए क्वेश्चन क्या, 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है? तो बताइए 3 अंकों की कौन कौन संख्या होती है? 100 से लेके 9,000 बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी लेंगे और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। यहाँ तक तो बहुत अच्छा सोचे भाई, एकदम अच्छा सोचे हैं। तो देखिए 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 12 से तक विभाजित हो जाएंगे? तो पाने का मतलब ये कि कुल यानी तक लेके चलना है, तक गलती है। तक लेके चलना है, ये अंडरस्टूड है, तक लेके चलेंगे। अब स्टेप कर दीजिए हो जाएगा। तो अब तक की स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? 100 में से घटाएंगे 99 हुआ, अब 99 में क्या करेंगे हम लोग? 12 से डिवाइड करेंगे, 12 है 96 से नहीं मतलब चलेगा। अब क्या करेंगे? 12 से भाग दे। हाँ 83 बन जाएगा। बात ये है, हाँ तो 12 96 75 36। हाँ तो क्या करेंगे? 83 में से सही है। कितना आ गया? 35। तब तो आप लोगों का करेक्ट आंसर सही बना है। दीजिए। हमें तक लगा कि कुल का सही बीच कर सोच के अब तक का लगाया होगा क्वेश्चन में। यहाँ से तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं होगा, 100 में से घटाएंगे तब भी उतना ही जाएगा। नहीं पर ये दीजिए इनको। हाँ अभी दे रहा है, एक ठोर एक क्वेश्चन और जवाब देंगे तब नहीं नाम मिलेगा। लिखिए लिखिए 4, इसमें एक और क्वेश्चन, मतलब इसी तरह के एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसको जवाब दीजिए। बारीक मुझे कर दी। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे? हम्म, 10 से। कुल कितनी संख्या है? वो अंडरस्टूड तुमको करना है ना, कि तक लगाएंगे बीच लगाएंगे। चलिए कितना है? 9,000। उतना नहीं आएगा, मैं 18,000। उतना ही भी नहीं है। तक कितना रुपया कितना? बता रहे। बता पड़ो भाई, हमें खाली नहीं बताओ बताइए। कितना समय लेंगे दरोगा बनने के लिए? अरे सर तुम बस 18,000। ऐसे दरोगा नहीं तो 3 थप्पड़ मार चले जाएंगे। मान सिंह यादव कितना आया? तो सब जगह 9,899 है। बराबर है 9,000 हमारा है। चलिए क्या सवाल है? सवाल क्या बोले हैं? 5 अंकों की छोटी 1 2 3 4 5 छोटा हो गया ना, छोटा। अब 5 अंकों की बड़ा कौन हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया ना, यही है ना 5 अंकों की कुल संख्या है। तो अब क्या पूछा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 5 से क्या बोले 10 से पूर्ण विभाजित रहेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो इस स्थिति में देखना है समझना, तो यानी हम लोगों को इसको लेके चलना है, हमको लेके चलना है ना, यानी कुल संख्या यानी तक लेके चलना है। तो पहली वाले में क्या करिएगा? एक कम करिएगा, तो एक कम करिएगा कितना आ जाएगा?
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 5 है, 1 2 3 4, सही है ना। एक कम करेंगे, यही आ गया। अब क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो देखिए 10 से भाग करेंगे तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी क्या आएगा 999 399 आएगा। और अब इसमें भी भाग करेंगे, हो गया, गलती हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना से 10 से ही भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा ना, कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाइए 0 0 0 सही परिचय बुका भी नहीं बताइए, हम वैसे सोच रहे आ गया था आपका। और ये सर पहले का है, तब आप लोग जीत गए भाई। जीत नहीं है, पढ़ाई बताइए। एक पॉइंट जो छूट गया है चंदन, संख्या पद्धति में जो मैं परमेय संख्या बताया हूँ, अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल याद आ रहा है। परमेय संख्या को मैं बताया था, याद आ रहा है। उसमें छोटा सा पॉइंट छूटा है, वो क्या है सुनिए। जैसे 0.33333 है, तो इसको 0.3 बार लिखते हो ना, मतलब उसमें एक पॉइंट क्या है कि दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना या भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ये टाइप छूटा हुआ है। तो ये 5 मिनट का काम, इसको भी खत्म कर देता हूं। लिखिए, पहला ही क्वेश्चन लिखिए, दशमलव लिखिए 0.3333 डॉट इंफिनिटिव बराबर, चलो बस ये रहने दो। ये क्वेश्चन है को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। ये पॉइंट छूटा हुआ था तो मेरे दिमाग में भी आगे सोचा हूँ कि इसको भी खत्म कर दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी कंपटीशन में आता है। ये पहला टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा हूँ, इसमें 3 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और मैं पहला टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ला दिया हूँ। है जानकारी है आप लोगों को? थोड़ा बहुत है सर। हाँ तो जवाब दीजिए। क्वेश्चन है ना कि 0.3333333 डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसको आपको किस रूप में बदलना है? परिमेय का मतलब अंश बटा हर के रूप में बदलना है। हाँ बदलिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है जजमेंट में? चलो चलो बैठो। पहले देखिए कनेक्ट है ना है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसमें हो रहा होगा ना रिकॉर्ड? इसमें हो रहा होगा रिकॉर्ड? हाँ ठीक है। चलिए देखिए, आ रहा है नहीं आ रहा है? आंसर जी 1 में 3 देखिए क्या होगा, सही बता रहे हैं आपको। इसमें क्या करते हैं, इसका रूल क्या है देखिए। हाँ रूल ये है कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, बोलिए। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.33333 इंफिनिटी तो जा रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। तो मतलब एक अंक की अगर पुनरावृत्ति होती है तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए, इसमें 1 9 से भाग कर दीजिए।
ठीक है, अगर यही 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो तो 1/3 ही उससे आओ। तो डबल लाइन से भाग कर दीजिए। सही अरे कट बता सर जी 1/3 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? मैंने रूल क्या बताया कि 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 1 9 से भाग करिए, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 1 9 से भाग करिए तो कटा दीजिए 3 3 9। इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, देखिए 0.52 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 डॉट डॉट को परमेय संख्या के रूप में बदलिए। एक नोट कर लिए इसको आप लोग, नोट किए हो अजीत? चलो हाँ बताइए। इसका जवाब दीजिए फटाक से। ये कंपटीशन कौन सबसे पहले जवाब देता है ये मान रखता है। सर इसमें तो मानिए ठीक ना उससे तरह इसमें कुछ अभी तो डबल लाइन से बात करेंगे। इसका बार बढ़ेगा सर जी 5 2 हाँ 0.52 बार। हाँ। अब क्या करेंगे? डबल लाइन 99 हो जाएगा। हाँ 10 हटाएंगे, बार हटाएंगे और दो डिजिट का पुनरावृत्ति हो रहा है तो डबल लाइन से डिवाइड करेंगे, छोटा हो जाएगा ये। हो गया सर। मतलब ये 3 से कटेगा, मतलब ये इससे छोटा हो सकता है। होगा सर। होगा सर जी। 3 से कटेगा अरे हाँ 3 करेगा 3 को 3 3 चौको 12 7 कटेगा ही नहीं, 42 हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। कटेगा ही नहीं। कटेगा नहीं। तो जब नहीं काटेगा तो यही सर आंसर हो जाएगा। लिखिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, इसको फटाक से नोट कर लिया करिए। चलिए 1 को परमेय संख्या के रूप में बदलिए। बहुत तेज चलिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.383838 इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब 1 + दो डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है ना, ऐसे ये देख रहा है, ये 2 डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे आप? 3/8 38 बटा 3/8 कैसे करेंगे? अच्छा आप दो डिजिट की ना। 99 कर रहे हैं। हाँ सही बताया, 38/99 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 99 कम 99 अब प्लस 38/99 जोड़ दीजिए। 9 17 9 3 12 13 कटेगा, कट जाएगा तो छोटा कर देंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। वो परमेय सर ये हमारे 138/99 आया तो बचत के नहीं सही। हाँ हमारा अब एक क्वेश्चन इसी में बोल दे। हमारा 130 चलिए अब इसी पे क्वेश्चन और बोल दे। ये नहीं कट रहा है ना तो यही हो गया आपका। अब हो जाएगा नहीं सीख अब एक क्वेश्चन इनाम वाला ना, अब इनाम वाला लिखिए। जी को क्या पता नहीं दिए। मैं अभी देंगे, सब लाख में देंगे ना, इसको नोट कर लीजिए। परमा जी ने आपको मिला एक भी नहीं पाया। अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो वो भी कट जाए। नहीं हम सिर्फ आग में लेंगे। अब आप लोग का 100 रुपये इनाम जीत गए हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए और उस 100 और 100 मिलकर 200 हो जाएगा, और नहीं तो वो भी करता है 0 हो जाएगा। बाग में 0 हो जाएगा। चलिए लाइफ टाइम यूज करेंगे। आप इसको बताइए। को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। 0.576 पे बार लगाए
100 बार लगाया। यही इनाम बता देंगे तो 200 रुपये मिलेगा, नहीं तो वो भी खत्म, ये भी खत्म। अच्छे रुके सर, जब सोच रहे हैं। हाँ सोचिए 1 मिनट 60 सेकंड का टाइम में दे रहा हूँ, 60 सेकंड में बता देंगे तो ठीक, नहीं तो इनाम खत्म। कितना है? 500 19 बटे में 9 19 अपन 9। अब सही बार बस 6 है ना। हाँ हाँ तो 519 बटे में 9। हाँ, और चंदा बटे में नाम तो मत करिए यार। ये आ रहा है। नहीं अब अजीत आपका कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन करते क्या इसमें, ये रूल आप लोग नहीं जानते हैं इसलिए गलती करता है। देखिए ये एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, अब बाकी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। बोलिए, बाकी अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है? नहीं ना हो रही है। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और बार हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, बार हटाएंगे, 576। और जितने अंक कितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? 5-7 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसको है, हटा देंगे, तो उसको घटा देते हैं। बटे में 9। ठीक है ना। अब बटे में 9 लिखेंगे। एक बटे कम हो गए। छोटा सा नहीं सोच पाए, 2 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, तो डबल जीरो से भी ये छोटा सा आप जो गलती कर दिया। ठीक है ना। एक बार फिर से रिप्ले आइए, दशमलव हटाएंगे, बार हटाएंगे, 576 लिख देंगे, माइनस जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं होता है, यहाँ तक अंकित सही होता है ना। और 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 1 9 से डिवाइड करेंगे, और जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती उतने 100 से भी डिवाइड करना है। तो 2 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो 100, अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तो 1000। आगे बस समझ में। सही घड़ुआ था। तो अब क्या करेंगे, 16 में 7 जाएगा, 9, 6 में से 5 जाएगा 1, और अपान 900। अब इससे छोटा होगा, 3 से कट जाएगा, कहाँ थी? कट जाएगा। 3 कम 3 से 10 पैसा कट जा रहा है। ठीक है। देखिए 3 से कटने का नियम क्या है, 9 10 10 5 15 और 3 5 15, ये 3 से अंश का भी कट जाएगा, 3 से हर का भी कट जाएगा, घटा दीजिए। 3 कम 3, 2 बचा, 3 से 21, हाँ 3 तिरके 300। अब कटेगा नहीं, अब नहीं करेगा। देखो तो नहीं आता है इसका आंसर। नहीं, ये तो मैं बोला तो हूँ कि परिमेय संख्या को में लिखी, तो परिमेय संख्या नहीं है, यानी डेसिमल को रेशनल में बदलना था। डेसिमल को किसमें बदलना है? रेशनल में। अगर रेशनल आ जाएगा, अगर कह दे इसको डेसिमल में बदलो, तो डिवाइड कर। इसी का उल्टा ये भी क्वेश्चन आता है। तो आंसर वही रहेगा। हाँ आंसर यही आएगा। अभी हम लोग डिवाइड करके दिखा देते हैं। 173 बटा 300 को किस में बदलना है? तो आइए भाग करके नोट कर लिए इतना आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा? 173 में भाग करिए कितना से? 300 से। तो आप ऐसा करिए ना, 300 से भाग करना है तो 3 5 15 है, और कितना बचा? 2 और 3 43, कितना बचा? तो 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर से 2 बचा, कितना बचा? 2। हाँ 2 बचा। जीरो पढ़ाएंगे। हाँ तो 3 छक्का 18। रुक जाइए 173 में 300 से भाग करना है ना। 173 डिवाइड बाय कितना बच जाएगा? जीरो। कहाँ ये? अरे सर कोई जाएगा। हाँ 0 बार जाएगा, तो 0 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से इसको, ठीक है ना। अब 10 में बढ़ाते जीरो लगा दे। कितना हो जाएगा? 5 बार। 5 बार। कितना हो जाएगा? 0 3
हाँ अब ये छोटा है बड़ा तो फिर 10 और बढ़ा के नहीं अपन कौन सी जीरो कितना बढ़ जाएगा 7 बार 7 तरीके 21 हाँ अब कितना बार 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ा के 6 बार 18 फिर हाँ आ जाएगा 6 बार आ जाएगा। हाँ समझ रहे हैं ना 6 यही बार आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 57.576 बार लगा देंगे यही था क्या ये मतलब हम लोग रेशनल से डेसिमल में डेसिमल से रेशनल में अब बदल लगे आप लोग ठीक है ना। अब आप लोग कल का होमवर्क है अब संख्या पद्धति से रिलेटेड आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सभी लोग 5-5 क्वेश्चन लेके आएंगे वो अभी किस टाइप से रिलेटेड मेरे टाइप से रिलेटेड न हो ठीक है। वैसे दो तीन टाइप और छूटा है संख्या पद्धति से तो देखना है कि जो मैं छोड़ा हूं वहां तक आप पहुंच पाते हैं कि नहीं सुनाई दिया है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन जो नहीं आएगा मैं कल जवाब दूंगा।